फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टॉपर ट्यूशन क्लासेस, जिसमें आज हमने करने हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.1 हम डिस्कस करेंगे। हमने दोनों थ्योरम्स अच्छे से तरीके से कर ली, एग्जांपल्स अच्छे तरीके से कर ली, और आज हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, जिसको हम पूरे डिटेल में और पूरे प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आ जाओ सभी बच्चे। हमने करने हैं आज एक्सरसाइज 1.1 के ऑल सॉल्यूशंस। तो हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो हमने हर एक नंबर को इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स डिस्कस करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 140। इसको हमने क्या करना है, एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट में। तो 140 का एलसीएम निकालो। 70, 35, 7 पे 35 और 7 पे 1। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स कौन से आ गए। तो हम कैसे लिखेंगे, इन्होंने बोला है ना कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो कैसे लिखेंगे, 140 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। सो दिस इज योर आंसर। अगर आप ये करके छोड़ दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऊपर इन्होंने स्पेशली मेंशन करा है कि हर एक नंबर को प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करो। तो प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना जरूरी है। एम आई क्लियर स्टूडेंट? सबको समझ आया हमने क्या करा, कि एक नंबर लिया, उसको कहते हैं उसका एलसीएम निकाल के हमने उसको प्राइम फैक्टर्स में क्या करना है, देखना है कि उसके प्राइम फैक्टर्स कौन से बनेंगे। ओके, इसके बाद सेकंड इजी है जो आप कर सकते हो, थर्ड इजी है, फोर्थ इजी है। हम एक लास्ट फिफ्थ कर लेते हैं इसमें से, दैट इज 7429, जो सभी बच्चों को मोस्टली मुश्किल लगेगा। देखो फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें हमने करना है 7429 को, हम ना उसका एलसीएम निकालना है। तो देखो, सभी बच्चों को ये स्टार्टिंग इसकी पता नहीं चलेगी, पर ये जाएगा 17 पे। ठीक है, 17 पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, बताओ सभी बच्चे। अपनी अपनी कॉपी पे करके मेरे को कमेंट करके बताओ। 7429 डिवीजन बाय 17, तो कितना आएगा हमारे पास, 4। बताओ सभी, 437। इसके बाद बेटा ये डिवाइड होएगा 19 पे। 19 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 23। 23 तो 23 पे ही जाता है, तो 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन से आ गए, 7429 कैसे एक्सप्रेस करेंगे, 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, तो ये एक लौता डिफिकल्ट क्वेश्चन था 7429 वाला। अदरवाइज जो आपके पास दिस सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये सारे इजी हैं, तो आप इजीली कर पाओगे। अगर फिर भी बेटा आपको कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लगती है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैम मेरे को आप पर्सनली आप मेरे को ट्यूशन दे दो, या फिर हमें ऑनलाइन ट्यूशन ऐसा कुछ चाहिए, तो बेटा हमारे पास ऑनलाइन टीचर्स अवेलेबल हैं, जो बेटा पर्सनल बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इफ़ एनी स्टूडेंट वांट पर्सनल टीचिंग, तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको मैं आपका पर्सनल ट्यूशन दूंगी, आपका पर्सनल ट्यूटर दूंगी, जो आपको गूगल मीट पे हर एक चीज़ें समझाएगा और आपके हर एक जो डाउट होंगे उनको सॉल्व करेगा। तो इफ़ एनी स्टूडेंट वांट ऑनलाइन ट्यूशन या फिर होम ट्यूशन इन देयर होम्स नियर चंडीगढ़, मोहाली एंड पंचकुला, पंजाब रीजन, तो हम आपको होम ट्यूटर्स प्रोवाइड करवाएंगे। वो आपको बहुत अच्छे से स्टडी करवाएंगे, आपके लिए इंटरेक्शन अच्छी हो जाएगी, और जो भी आपको डाउट है आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमने फाइंड करना है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पेयर्स। और हमने इस क्वेश्चन को क्या करना है, जो ये हमारे पास एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको वेरीफाई करना है। तो हम इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। आ जाओ, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन ही कर लें, बाकी तो जैसे इसके तीनों क्वेश्चन इजी हैं, अगर मैं एक करवा दूं तो आप बाकी सारे कर पाओगे। तो क्वेश्चन है 26 एंड 91, कैसे करोगे। ओके, सो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं। 26 को कैसे लिखेंगे हम, 2 × 13। नहीं नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। 2, 13, 13 एंड 1, तो 2 × 13 91। इसको कैसे लिखेंगे, 91 को एलसीएम निकालो, किस पे जाएगा ये, 7 पे। 7 3 जार 21, और इसके बाद 13 पे। तो ये क्या आएगा, 7 × 13। एचसीएफ क्या है, जो कॉमन होती है चीज, 13 इज कॉमन, 13 इज योर एचसीएफ।
एलसीएम क्या आएगा, एचसीएफ जो हमारा निकला वो, इसके बाद जो टर्म्स रह गई 2 and 7 that is equals to 13 into 2 26 and 26 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करा तो कितना आएगा 42 4 182। तो आंसर इज 182। इसके बाद हमें कुछ ये बोला गया था कि आपको वेरीफाई करनी है ये स्टेटमेंट कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो हम ऊपर लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे हम वेरिफिकेशन, सॉरी वेरिफिकेशन, किसकी वेरिफिकेशन करनी थी, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट। एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूं, ये ऐसे ही थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक मिनट। ओके ये रेज हो गया, अभी इजी हो जाएगा हमारे लिए। चलो आ जाओ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये चीज हमें बोली गई है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो करो, एलसीएम 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 182 मल्टीप्लाई 13 विच इज इक्वल्स टू 2360, सॉरी 2366। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ गई, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके 2366। अभी हमें राइट हैंड साइड देखनी है कि ये भी, इसका आंसर भी 2366 आएगा या नहीं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास कौन से हैं बेटा, 96 एंड 26 एंड 91। अरे भाई जब हमने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करा तब भी आंसर क्या आया, 2366। तो हमें क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो हम क्या लिखेंगे, वेरीफाई। यस, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आई सभी बच्चों को ये चीज, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमने इस चीज को क्या कर दिया, वेरीफाई। इसके बाद सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप इजीली इसको कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई इतनी मेरे को लग नहीं रही है कि आपको कोई प्रॉब्लम आए। तो हम अभी थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस इज सेम थिंग, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है, जो हमने ऊपर एग्जांपल करी थी 12 15 एंड 21 का। इसका मैं जस्ट आपको हिंट दूंगी बिकॉज दिस इज अगेन सेम थिंग, 12 15 एंड 21। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। जो चीज कॉमन आएगी तीनों में वो होगा एचसीएफ, और जो चीज एलसीएम कैसे निकालोगे, जो हमारे रेस्ट फैक्टर्स रह गए हैं और एचसीएफ दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा एलसीएम। ये आपने खुद से करना है बिकॉज वेरी इजी क्वेश्चन अगेन, तो मेरे को करवाने की जरूरत नहीं है। आई नो, अगर आपको कोई भी फिर भी दिक्कत लग रही है कि मैम ये क्वेश्चन मेरे से हो नहीं रहा, तो प्लीज अब बेटा आप कमेंट कर दो, या फिर बेटा मेरे को इस नंबर पे मैसेज कर दो। मैं आपके लिए पर्सनली उस क्वेश्चन की ही आपके आपके लिए वीडियो बना दूंगी, जो जो आपके क्वेरीज आएंगी विद इन 10 डेज, तो मैं आपके लिए सोल्यूशन वीडियो तैयार करवा दूंगी। 10 डेज क्यों, जब भी आपकी क्वेरी आएगी कि मैम ये क्वेश्चन मेरी 1.1 का सॉल्व नहीं हो रहा, जस्ट मैसेज ऑन दिस नंबर, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगी, ठीक है बेटा। इसके बाद आ जाता है बेटा फोर्थ क्वेश्चन कि एचसीएफ हमारे पास इन दो नंबर्स का गिवन है 9, हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो अगेन कैसे करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम कितना है बेटा हमारे पास, फाइंड करना है। एचसीएफ कितना दे रखा है, 9, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स कौन से हैं, 306 एंड 657। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, 306 मल्टीप्लाई 657 ओवर 9, इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। एक मिनट में आपको सॉल्व करके बताती हूँ इसका आंसर कितना आ रहा है। सो इट इज 22236, दिस इज योर एलसीएम वैल्यू। आपको ये एक्सप्रेशन लर्न होना चाहिए कि अगर एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया हुआ है, या कुछ भी निकालने को बोला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, अगर आप मतलब इसमें से आपको तीन चीजें दी गई होंगी और एक चीज पूछी जाएगी, अगर आपको ये एक्सप्रेशन लर्न है तो आप इजिली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। इसके बाद बेटा हमारे पास आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें हमने चेक करना है कि 6 रेज टू पावर एंड विद जीरो होएगा या नहीं। तो ये भी हमने एग्जाम्पल में सेम क्वेश्चन करा था। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, 6 रेज टू पावर एन कैन एंड विद जीरो और नॉट। तो क्या लिखेंगे, कोई भी नंबर एंड विद
0 होएगा जब वो डिविजिबल होएगा 5 से। जब हमने 6 रेज़ टू पावर n में जो हमारा 6 है उसके प्राइम फैक्टर्स निकाले तो उसमें क्या आया 2 और 3, मतलब 2 रेज़ टू पावर n और 3 रेज़ टू पावर n। तो क्या लिखेंगे कि 6 रेज़ टू पावर n फैक्टर्स इज 2 एंड 3। तो इसमें 5 तो नहीं है, 5 इज नॉट factor of 6 raised to power n, therefore 6 raised to power n not end with 0। क्योंकि कोई भी नंबर 0 से एंड तभी होगा जब वो 5 पे डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर्स के फैक्टर में 5 नहीं है तो वो 5 उसको डिवाइड नहीं करेगा, therefore it cannot be end with 0। समझ में आई इस क्वेश्चन का आंसर? क्या आएगा 6 रेज टू पावर n कैनॉट बी एंड विद 0 बिकॉज 6 रेज टू पावर n को जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं 6 के तो उसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 आते हैं, इसमें 5 नहीं है। तो अगर किसी प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है तो वो नंबर 0 से एंड नहीं होगा, दैट्स ऑल। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि 20 रेज टू पावर n एंड विद 0 और नॉट, तो अगर 20 के फैक्टर्स निकालेंगे तो वो क्या आएगा 2 इंटू 5, तो इसमें 5 है तो इट इज एंड विद 0। समझ में आई बात ये? ओके। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और दिस नंबर आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ये कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों हैं? तो ये कॉम्पोजिट नंबर्स इसलिए हैं क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स नहीं है बेटा, यहाँ पे एडिशन आ गया। अगर किसी नंबर्स और ये 4 ये प्राइम नहीं है, बीच में सब कुछ ही आ रहा है, तो दीज आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं है, तो आप इसमें सिंपली डायरेक्टली लिख सकते हो कि दिस वैल्यूज आर नॉट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो दिस इज नॉट एंड सो दे आर कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ around a sports field. Sonia take 18 minutes to drive one round while Ravi 12 minutes. Suppose they both start at the same point and the same time and going same direction. After how many minutes will they meet again? तो अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है कि सोनिया 18 मिनट्स लेती है, रवि कितना लेता है 12 मिनट्स लेता है, वो सेम टाइम पे अगर किसी राउंड में स्टार्ट हो रहे हैं तो वो दोबारा उस कब मिलेंगे एक दूसरे को, कि व्हेन दे बोथ मीट। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में हम लेते हैं एलसीएम, याद रखनी है चीजें। ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या लेते हैं एलसीएम। जब क्वेश्चंस में ये पूछा जाए कि जो दोनों जो मतलब सपोज करो ये सर्कल है, दोनों पीपल्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे जाएंगे, एक एक राउंड निकाल के आएंगे, तो दोबारा ये कौन से पॉइंट पे मीट करेंगे, मीट वाले क्वेश्चंस आएंगे, उसमें बेटा हम क्या निकालेंगे एलसीएम। तो निकाल दो एलसीएम बस 18 और 12 का। 9 6 9 3 3 1 एंड 3 1:1। तो इसके फैक्टर्स कौन से आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो सॉल्व करो 4 इंटू 9, सो इट इज 36 मिनट्स। तो बेटा ये कितने टाइम बाद मिलेंगे, बोथ मीट आफ्टर 36 मिनट्स। तो इसका 7th क्वेश्चन का आंसर क्या है 36 मिनट। समझ आई, दे बोथ विल मीट आफ्टर 36 मिनट। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो क्लॉक है, क्लॉक की जो हमारी नीडल्स हैं वो कब मिलेंगी, मीट करेंगी, या फिर दो पर्सन्स हैं वो कब मीट करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हमने एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकाल के जो वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। तो इस वीडियो में हमने 1.1 के जो सारी एक्सरसाइज के ये जो अनसॉल्व क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए। इसके बाद हम करेंगे ये जो हमने हमारी 1.2 एक्सरसाइज है, ये 1.2 थ्योरम है, 1.3 थ्योरम ये करेंगे, ये एग्जाम्पल्स करेंगे, और इसके बाद हम लास्ट में 1.2 एक्सरसाइज करेंगे। इससे आपका ये जो सारा थिंग है वो पूरी हो जाएगी, हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा हो जाएगा।
इसके लिए बेटा बने रहिएगा हमारे चैनल से, जिस पे हम साइंस और मैथ्स की जो हमारी वीडियोस हैं 10th क्लास 6 से लेके 10th तक साइंस और मैथ्स के हम वीडियोस डालते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा क्वालिटेटिव कंटेंट है जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के पास जाए और उनका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। इसके लिए बेटा आप क्या करना है कि आपको हर एक को अपना अपना जो चैनल है यूट्यूब पे वो सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हमारे लिए भी एक मोटिवेशन बना रहे कि हम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाए हैं स्टूडेंट्स को जो उनको पसंद आ रहा है। ठीक है बेटा, हमारे साथ बने रहिएगा, ऐसे ही हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। हैव अ वेरी गुड डे, बाय बाय।